हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी टीच। आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 3 में पार्ट 2 में स्टेम पढ़ेंगे। द स्टेम इज़ द मेन पार्ट ऑफ शूट। जो स्टेम है ना, वो मेन होता है शूट में। हमने पढ़ा था ना शूट पहले। इट बियर्स अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। शूट के अंदर क्या क्या आते हैं? ब्रांचेस आती है, लीव्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेम्स। प्लांट्स होते हैं ना, उनके अलग अलग तरह के स्टेम्स होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, ट्री हैव हार्ड स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक। ट्री की हार्ड स्ट्रॉन्ग और वुडी स्टेम होती है, उसको ट्रंक बोलते हैं। यहाँ पे दिखाया गया, हार्ड मजबूत होती है, वुडी होती है, ठीक है, उसको हम ट्रंक बोलते हैं। हैव थिक स्टीम एंड हर्ब हैव सॉफ्ट एंड थिन स्टीम। जो श्रब होता है उसकी थिक स्टीम होती है और जो हर्ब होता है उसकी सॉफ्ट और थिन स्टीम होती है। और क्लाइंबर्स एंड क्रीपर है सॉफ्ट एंड वीक स्टीम। जो क्लाइंबर और क्रीपर होते हैं ना, उन दोनों की सॉफ्ट और वीक स्टीम होती है। अ फंक्शन ऑफ द स्टीम, अब हम देखते हैं स्टीम क्या काम करते हैं। फर्स्ट, इट होल्ड द प्लांट अपराइट एंड स्ट्रेट। जो स्टेम होता है ना, वो प्लांट को एकदम स्ट्रेट खड़ा रखता है। Second, it bear other parts of plant, branches, leaves, flowers and fruit. हमने देखा था यहाँ पे भी कि उनके अंदर ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, ये सारे पार्ट्स होते हैं स्टेम के अंदर। थर्ड, इट कैरी वाटर फ्रॉम द रूट्स एंड फूड फ्रॉम द लीव्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। जो स्टेम है ना, वो रूट से पानी लेता है और लीव से फूड लेता है और अलग अलग पार्ट्स ऑफ प्लांट को देता है। फोर्थ, सम प्लांट स्टोर फूड इन द स्टेम, फॉर एग्जाम्पल शुगर कैन एक्सेट्रा। कुछ जो प्लांट्स होते हैं ना, वो अपना खाना स्टेम में भी स्टोर करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है शुगर कैन। लीफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रीन प्लांट एट इट प्रिपेयर फूड फॉर द होल प्लांट। जो लीफ होता है वो बहुत ज़रूरी पार्ट होता है ग्रीन प्लांट्स के लिए, क्योंकि वो खाना बनाता है पूरे प्लांट्स के लिए। देयरफॉर वी ऑल्सो कॉल लीव्स द फूड फैक्ट्री ऑफ ग्रीन प्लांट्स। इसलिए हम लीफ को फूड फैक्ट्री भी बोलते हैं ग्रीन प्लांट्स की। और लीफ हैज़ मैनी पार्ट्स, लीफ के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। लेट्स नो अबाउट दैट, चलो उनके बारे में हम जानते हैं। फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लैमिना। ये जो आपको ब्रॉड मतलब लंबा जो पार्ट है दिख रहा है ना, उसको लीफ ब्लेड और लैमिना बोलते हैं। अ नंबर ऑफ टाइनी चैनल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइन रन ऑल ओवर अ लीफ, दे आर कॉल्ड वेन्स। जो यहाँ पे आपको लाइनें दिख रही है उनको वेन्स बोलते हैं। ये पूरे लीफ पे ना आपको दिखेगी। द लाइन रनिंग इन द मिडल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द मेन वेन। जो बीच में से जाती है उसको मेन वेन बोलते हैं, क्योंकि वो मेन होती है। वेन्स कैरी वाटर टू द लीव्स। ये क्या कैरी करती है? पानी लेके जाती है। अ नंबर ऑफ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ अ लीफ। जो स्टोमेटा होते हैं वो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं लीफ की। ये जो होते हैं उसको सरफेस बोलते हैं। और दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और वो किस में मदद करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेज, मतलब गैस को एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। लीव डिफर ग्रेटली इन द शेप एंड साइज। लीव्स जो होते हैं वो अलग अलग शेप और अलग अलग साइज के होते हैं। एग्जाम्पल दिया है, सम प्लांट्स लाइक पीपल हैव लार्ज लीव्स। जो पीपल ट्री होते हैं ना, उसके बड़ी बड़ी लीव्स होती है। प्लांट लाइक गुलमोहर हैव स्मॉल लीव्स। जो गुलमोहर होता है उसकी स्मॉल लीव्स होती है। सम प्लांट्स लाइक अशोका हैव लॉन्ग लीव्स। जो अशोका ट्री होता है उसकी लॉन्ग लीव्स होते हैं। वाइल प्लांट लाइक नेस्ट्रम हैव राउंड लीव। जो नेस्ट्रम प्लांट होता है उसकी राउंड लीव होती है। फंक्शन ऑफ द लीफ, अब लीफ का क्या फंक्शन, मतलब क्या काम करता है? प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। वो प्रिपेयर करता है फूड, मतलब खाना बनाता है पूरे प्लांट के लिए। किसकी मदद से? एयर, वाटर और सनलाइट की मदद से। सेकेंड, इट गिव आउट अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन विच इज़ यूजली बाय ह्यूमन बींग एंड एनिमल फॉर ब्रीथिंग। वो हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन बींग और एनिमल जो है वो सांस ले सकते हैं। ब्रीथिंग मतलब सांस ले सकते हैं। थर्ड, सम प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर लीव्स। कुछ जो प्लांट्स होते हैं ना, वो अपना खाना लीव्स में भी स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल दिया है कैबेज, लेट्यूस एंड स्पिनच। फ्लावर ग्रो ऑन द स्टेम। जो फ्लावर होता है किसमें? स्टेम में ग्रो होता है। यहाँ पे दिख रहा है ये स्टेम है, उसके ऊपर फ्लावर ग्रो है। दे डिफर ग्रेटली इन देयर कलर, शेप एंड साइज। आपने देखा होगा फ्लावर भी अलग अलग कलर्स के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं और अलग अलग साइज के होते हैं। द ब्राइट कलर पार्ट ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड पेटल। जो आपको दिख रहा है ये ब्राइट, मतलब एकदम जो ब्राइट दिख रहा है पार्ट, ये रेड वाला, उसको हम पेटल बोलते हैं। द ग्रीन पार्ट दैट इनक्लोजेज द फ्लावर इन द बर्ड इज कॉल्ड सेपल।
और जो ये आपको ग्रीन पार्टी है एकदम नीचे जो दिख रहा है वो पूरे फ्लावर को कवर करके रखा है, उसको हम सेपल बोलते हैं। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द फ्लावर। ये जो होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पूरे फ्लावर को। सम फ्लावर्स हैव अ नेक्टर इन देम। कुछ कुछ जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर नेक्टर होता है। अब नेक्टर का क्या मतलब है? नेक्टर इज अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस विच अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टूवर्ड्स द फ्लावर। नेक्टर एक स्वीट स्मेलिंग मतलब एकदम खुशबूदार जो हमें स्मेल आती है ना, वो कुछ सब्सटेंस होता है जो फ्लावर के अंदर, उसकी वजह से जो इंसेक्ट्स होते हैं ना वो अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर की तरफ। द फ्लावर फर्स्ट इट टर्न इनटू फ्रूट इन द मोस्ट ऑफ द प्लांट। जो फ्लावर होता है ना वो फ्रूट में बदल जाता है ज़्यादातर प्लांट्स में। सेकेंड, इट मेक्स द प्लांट लुक प्रिटी एंड अट्रैक्टिव। फ्लावर की वजह से जो प्लांट होता है वो प्रीटी और अट्रैक्टिव लगता है ज़्यादा। फ्रूट, अ फ्लावर टर्न इनटू अ फ्रूट। जो फ्लावर होता है वो फ्रूट में बदलता है। फ्रूट कंटेन सीड्स, और फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं। डिफरेंट फ्रूट कंटेन डिफरेंट टाइप एंड नंबर ऑफ सीड्स। जो अलग अलग तरह के फ्रूट होते हैं, अलग अलग तरह के सीड और अलग अलग नंबर्स होते हैं। किसी में एक होता है, किसी में बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं। एग्जाम्पल दिए जैसे एप्पल कंटेन अ फ्यू स्मॉल सीड। जो एप्पल होते हैं उसके अंदर बहुत कम सीड्स होता है। वाइल मैंगो कंटेन अ सिंगल लार्ज सीड। जो मैंगो उसके अंदर एक ही बड़ा सीड होता है। पोमोग्रेनेट है मैनी स्मॉल सीड। जो पोमोग्रेनेट मतलब अनार होता है उसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। फंक्शन ऑफ द फ्रूट, अब फ्रूट का फंक्शन क्या है, मतलब काम क्या है? द फ्रूट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द सीड। ये जो फ्रूट होता है उसका सबसे बड़ा काम क्या है? वो प्रोटेक्ट करता है। किसको? सीड को प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड, अ फ्रूट ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट आर इडाइबल एंड आर ईटन बाय अस। फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज, मैंगो एंड एप्पल। इडाइबल मतलब जो हम खा सकते हैं। जो मोस्ट ऑफ द मतलब कि ज़्यादातर हम फ्रूट है ना वो खा सकते हैं। एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दिया है ऑरेंज, मैंगो एंड एप्पल। सीड्स, सीड आर कंटेन मोस्टली इन द फ्रूट। जो सीड्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? फ्रूट के अंदर होते हैं। सीड ऑफ डिफरेंट प्लांट डिफर इन द साइज, शेप एंड कलर। जो सीड होते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं और अलग अलग कलर्स के होते हैं। फंक्शन ऑफ द सीड, अब काम क्या है सीड का? फर्स्ट काम है द मेजर फंक्शन ऑफ द सीड इज टू गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। सबसे बड़ा काम क्या है? वो नए प्लांट को जन्म देता है। जब आप कोई भी सीड है ना डालोगे ज़मीन के अंदर तो उससे एक नया प्लांट उगेगा ना। To be able to grow into a new and healthy plant, a seed needs water, soil and sunlight. अगर आपको नया और healthy plant grow करना है तो उसको water और soil और sunlight ये तीन चीज़ चाहिए होगी। The process by which a seed grow into a new plant is called germination. जो प्रोसेस से सीड जो होता है वो बड़ा होकर एक नया प्लांट बनता है, उस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं। ये आप याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। Second, we eat seed of plant like wheat, rice, corn and gram. Such seeds are called edible seeds. कुछ जो सीड्स होते हैं वो हम खाते भी है जैसे व्हीट, राइस, कॉर्न एंड ग्राम। और ऐसे सीड्स जो हम खा सकते हैं उनको एडाइबल सीड्स बोलते हैं। ठीक है, तो जर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एडाइबल सीड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।